हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। हम प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, जो कल मार्केट यहाँ पे स्विंग क्रिएट किया था, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया था 52,350 के आसपास, और देखेंगे कि 52,100 के आसपास यहाँ हमारा एक सपोर्ट था। मार्केट इसी के बीच में आज ओपन हुआ, फिर एक इनिशियली सेलिंग देखने को मिला और सपोर्ट के पास से मार्केट यहाँ फिर से यू टर्न लिया। एक बोल सकते हैं यहाँ पे वी शेप रिकवरी हो रही थी और टुवर्ड्स रेजिस्टेंस मार्केट प्रोसीड कर रहा था। बहुत लोग यहाँ पे कॉल में भी एंट्री लिए होंगे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट होने के बाद, बट यहाँ पे वो फेल हुआ। और मोमेंटम क्रिएट होने के लिए या फिर मोमेंटम ट्रेड्स के लिए यही बेस्ट सिनेरियो होता है कि कहीं एक साइड का मोमेंटम फेल हो और उसके बाद से एक शार्प वहाँ पे सेलिंग या फिर बाइंग देखने को मिले। जैसे इस केस में आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग करके टुवर्ड्स रेजिस्टेंस पुश कर रहे थे मार्केट को, एक ही कैंडल में आप देखेंगे कि वो सीधे लास्ट स्विंग के पास यहाँ पे मार्केट को ले आए सेलर्स। तो हमारे लिए ये बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कोई भी अगर किसी भी साइड का बाइंग या फिर सेलिंग डिफाई होता है, देन वहाँ पे हमें चांसेस होते हैं कि हमें फॉलोअप मिले और एक अच्छा मोमेंटम मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज एक पिक्चर परफेक्ट मोमेंटम ट्रेड मिला होगा और जो लोग भी यहाँ पे एंट्री लिए होंगे एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। या फिर सपोज इस कैंडल को कटने का वेट कर रहे होंगे, देन यहाँ पे भी कोई एंट्री लिया होगा रनिंग कैंडल में, तब भी उसको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। बट कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा वेट करते हैं, फिर जैसे ये मोमेंटम निकल जाता है फिर हम कहीं इधर एंट्री लेते हैं और वहाँ से जब प्रीमियम पे रिवर्सल्स आते हैं तो हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं और इसीलिए फोमो ट्रेड्स में लॉसेस हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मोमेंटम ट्रेड्स को धीरे धीरे छोटे क्वांटिटी में प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा होगा, आप एक चीज़ होती है प्रेडिक्शन और एक होता है सामने दिखने का। अब यहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सामने से दिखा कि एक मोमेंटम क्रिएट हुआ और हो सकता है इसका फॉलोअप बने, क्योंकि जितने लोग भी यहाँ पे बाइंग करके मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे वो यहाँ पे फेल हुए हैं। तो यहाँ पे आप चांस ले सकते हैं, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं और फिर यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मोमेंटम ट्रेड्स को कैसे कैच किया जाए। यहाँ पे मैंने भी कहीं एंट्री लिया था और एक अच्छा प्रॉफिट 120 पॉइंट के आसपास यहाँ कैप्चर करने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैंने निफ्टी में एंट्री लिया था अपने रेगुलर क्वांटिटी में, बिकॉज निफ्टी पे आप देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में या फिर जो लोग भी 5 मिनट का भी कैंडल ऑब्जर्व करेंगे उन्हें दिखा होगा कि निफ्टी में मोमेंटम पहले ही स्टार्ट हुआ था बैंक निफ्टी से, फिर उसके बाद से थोड़ा मोमेंटम वहाँ पे स्टक हुआ था और बैंक निफ्टी में फिर वो मोमेंटम क्रिएट हुआ था। यहाँ पे फिर मैंने बैंक निफ्टी में तो पोजीशन बना लिया था, बट मेरे साथ ऐसा होता है जनरली कि दो इंडेक्स में अगर ओपन पोजीशन रहे तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो निफ्टी का पोजीशन था मैंने एग्जिट कर दिया और जो बैंक निफ्टी का पोजीशन था उसी को मैंने होल्ड रखा था। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम भी मिला, मैंने पार्शली जैसे जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा था वो उसको बुक किया, बट यहाँ पे जैसे ही मुझे लगा कि अभी और मोमेंटम सस्टेन होने वाला है या फिर ऐसा मुझे लगा कि अभी मार्केट होल्ड कर रहा है ऊपर के नीचे के लेवल को, तो यहाँ पे मैंने फिर से एक क्वांटिटी ऐड किया था, बट फिर से मैंने तुरंत उसको एग्जिट भी कर दिया था, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा डर भी गया था कि एक अच्छा प्रॉफिट में बैठा हूँ फिर ऐसा ना हो कि प्रॉफिट इरोड हो जाए। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया था, यहाँ पे मुझे जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी था उसी को होल्ड रखना चाहिए था, यहाँ ऐड नहीं करना चाहिए था। कई बार ऐसा क्विक डिसीजंस में ऐसे आ जाते हैं डिसीजन, बट आपको उसको एक्ट करना है अकॉर्डिंगली। अगर हो सकता था यहाँ पे अगर रिवर्सल आता तो मेरा एक अच्छा प्रॉफिट जो दिख रहा था वो चला जाता। इसीलिए मैंने एग्जिट भी कर दिया था अर्ली, बट आप ऐसे मिस्टेक मत करिए, ये मेरा मिस्टेक ही था। आप बोल सकते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मुझे एग्जिस्टिंग क्वांटिटी था उसी को होल्ड रखते तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता था देखने को मिलता, या फिर मैं और लंबे टाइम तक होल्ड कर पाता। बिकॉज ऐसे लेवल पे आप ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी होल्ड करेंगे तो आपको डर लगेगा ही, और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आपका पोजीशन साइजिंग गड़बड़ होगा तो आपको डर लगेगा। यहाँ पे इसीलिए मैंने एग्जिट कर दिया था इस। और उसके बाद से आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे फिर 200 पॉइंट के साइडवेज रेंज में यहाँ पे चलता रहा। यहाँ पे एक इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट क्रिएट किया, आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि अगर आपका प्रॉफिट यहाँ अच्छा हो चुका है तो आप यहाँ पे कितना रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि मोमेंटम तो यहाँ भी अच्छा आना था, यहाँ पे भी एक क्लियर साइन था मोमेंटम आने का, क्योंकि जो सेलर्स भी यहाँ पे मार्केट में सेल करके नीचे ले गए थे मार्केट को, यहाँ पे वो ट्रैप हुए जैसे यू टर्न ले रहा था मार्केट, और यहाँ पे उनका एसएल बुक करना पड़ा यहाँ पे। ऐसे कई बार होता है यू टर्न में कि मार्केट जो लोग भी सेलर्स बैठे रहते हैं कि हाँ मार्केट अभी शायद इसी डायरेक्शन में प्रोसीड हो, और वहाँ से अगर मार्केट यू टर्न कर जाए देन वो ट्रैप हो जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये लेवल क्रिएट कटा यहाँ पे, उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कॉल साइड भी मिला, बट यहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया था, छोटे क्वांटिटी में स्कैल्पिंग किया था, लेकिन वो प्रॉफिट इनसिग्निफिकेंट था, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रॉफिट किया था उसको सेव करने के लिए यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लिया। अब ये सब पार्ट आपके प्रॉफिट और लॉस मैनेजमेंट के ऊपर आता है कि आप अगर अच्छा प्रॉफिट कर लियो तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। मैं हमेशा से ये चीज़ बोलता भी हूँ
कि एक बार आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाए तो आप अकॉर्डिंगली ही रिस्क लीजिए, चाहे मार्केट आपको कुछ भी दिखाए। सपोज यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स भी हो जाए तो ऐसा आपका ना हो कि जो प्रॉफिट आप बनाए हो वहाँ से वो चला जाए। तो इसीलिए आप अकॉर्डिंगली ही रिस्क लेना चाहिए, जैसे जैसे आप प्रॉफिट बना चुके हो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड भी लीजिए। सो आप देखेंगे यहाँ पे जो लोग भी सेलर्स ट्रैप हुए उसके बाद से मार्केट यहाँ पे आज जो क्लोजिंग दिया है आप फिर से अब देखेंगे कि इसी रेंज में क्लोज किया है। सो हमारे लिए फिर से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है यहाँ पे वही बना हुआ है और मार्केट इसी रेंज में आज क्लोज किया। तो ये कई बार हो रहा है कि जैसे एक इनिशियली सेलिंग आता है मार्केट उसको रिवर्स करके बायर्स उसको फिर से एट द एंड ऑफ डे उसको पुश करके ऊपर ले जाते हैं। तो जब तक एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता हमें ऐसे कन्फ्यूजन होगा। बट आज के दिन देखेंगे कि बायर्स के लिए अच्छा दिन हो सकता है, सेलर्स के लिए हो सकता है कि ट्रैप हुए तो उनको अच्छा प्रॉफिट ना मिला हो, बट बाइंग में मोमेंटम था, आज फॉलो अप कैंडल्स भी थे जिसके वजह से एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा बायर्स को। सो आई होप आप भी यहाँ पे प्रॉफिट किए होंगे और एक क्लियर जो साइन होता है कि मोमेंटम ट्रेड्स कैसे कैच करें, आप इनिशियली यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे ही जगह पे हमें मोमेंटम कैच करना है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग चेंज इन प्रीमियम हमें दिखे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऑब्जर्व करते रहिए, देखते रहिए, या फिर छोटे कैंडल स्टिक पे देखिए टाइम फ्रेम पे, या फिर 5 मिनट के कैंडल पे ही देख रहे हैं तो देखिए कि रेट ऑफ चेंज कैसा हो रहा है प्रीमियम का। अगर स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखा, देन आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं अपने छोटे क्वांटिटी में। अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। अब देखेंगे एक ही मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद से मैंने जो छोटा मोटा स्कैल्पिंग किया वहाँ पे ज़्यादा कुछ उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं। सो आप देख सकते हैं कि आज ओवरऑल जो है 70,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। सो ऐसे दिन आपको वेट करना होगा। मैंने कल भी ये चीज़ बोला था कि आप वेट करिए, जब भी मार्केट आपको मूव देगा तो मेक श्योर करिए कि जो आपके लॉसेस हैं वो छोटे रहें, जो आपका प्रॉफिट है वो बड़े हो। क्योंकि आप अगर लॉसेस बड़े कर दोगे तो आज अगर प्रॉफिट किए होगे छोटा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा फिर, क्योंकि आप ओवरऑल फिर लॉस में रह जाओगे। बट अगर प्रीवियस डेज में जब मार्केट साइडवेज चल रहा था 3-4 दिन, यहाँ पे अगर छोटे छोटे लॉस किए होंगे देन आप एक अच्छा प्रॉफिट आज करके ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं। सो आप हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करिए, अपने लॉसेस एंड प्रॉफिट्स पे वर्क करिए, तभी जाके आप ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें मैनेजमेंट कैसे करना है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कशन किया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट पे कि कैसे अपने लॉसेस को मैनेज करें, अपने प्रॉफिट्स को सेव करने के कैसे तरीके होते हैं। तो ये सब आप देखिए जाके और वहाँ से सीखिए कि कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ अपना पोजीशन साइजिंग, अपने लॉस लिमिट और प्रॉफिट लिमिट को कैसे दिन में मैनेज कर सकता हूँ ताकि मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहूँ। सो ऐसे ही दिन का हमें वेट करना है, हमें मोमेंटम क्रिएट होने देना है। अब यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे प्रेडिक्शन पार्ट और जो सामने से दिखे उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे यहाँ पे मोमेंटम आपको सामने से दिखा, ऐसे ट्रेड्स आप इनिशियली 1-2 साल में लेंगे तो आपके जो रेट होता है कि सक्सेस होने का वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो मार्केट को, आपने मार्केट को फॉलो किया यहाँ पे। तो हमेशा जब फॉलो करेंगे तो आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन सपोज आप प्रेडिक्ट किए मार्केट की यहाँ से टुवर्ड्स रेजिस्टेंस जा रहा है और उसके बाद से बाइंग आ जाएगा, तो वहाँ पे आप प्रेडिक्शन किए जो कि गलत हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेडिक्शन करता है आदमी और कई बार होता है कि सामने से देख के मूव में वो एंट्री करता है। तो इनिशियली जितना आप फॉलो करेंगे मार्केट को, प्रेडिक्ट कम करेंगे, उतना आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे प्रॉफिटेबल बनने के। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।